हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेड बाय आकांक्षा द्विवेदी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एनसीईआरटी सीरीज की हमारी क्लासेस चल रही हैं, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियोस को जाकर जरूर विजिट करें। इससे आपको आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, चाहे आप केवीएस, सीटेट या किसी भी अदर टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस को जाकर जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें एंड शेयर करें। एनसीईआरटी सीरीज की हमारी क्लास नंबर 5 है। 4 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियोस को जाकर जरूर देखें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नेम इज पार्ट्स एंड होल्स। तो हम यहाँ पर पार्ट्स एंड होल्स पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आपको एक फ्लैग दिख रहा होगा। उसमें लिखा हुआ है ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड विड्थ 6 सेंटीमीटर, डिवाइड इट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड कंप्लीट द फ्लैग। तो यहाँ पर एक फ्लैग ड्रॉ किया गया है और उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया है। द टॉप 1/3 ऑफ आवर फ्लैग इज सैफ्रॉन, ऑरेंज कलर का होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ द मिडिल 1/3 ऑफ द फ्लैग एंड वेयर will you draw the Ashoka Chakra? How much of flag will you color green? Is the white color now less than 1/3 of the flag and why? So now question is that कि यहाँ पर जो saffron कलर है वो सबसे ऊपर वाले पार्ट में है एंड मिडिल वाले पार्ट में व्हाइट कलर है एंड देन सबसे जो नीचे वाला पार्ट है उसमें ग्रीन कलर है। हम सभी को पता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन। ऑफकोर्स हम 1/3 पार्ट ही कलर करेंगे, क्योंकि आपसे बोला गया था कि आपको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 1/3 सैफ्रॉन, 1/3 आपका ग्रीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द व्हाइट कलर नाउ लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग व्हाई। कि जो आपका व्हाइट कलर है वो 1/3 से क्या होगा, लेस होगा या नहीं? तो यस, वो लेस होगा। क्यों? क्योंकि उसके बीच में अशोका चक्र आपको ड्रॉ करना है और जब आप बीच में अशोका चक्र ड्रॉ करेंगे तो कुछ पार्ट होगा जो कम हो जाएगा। दैट मीन्स अब 1/3 नहीं बचेगा व्हाइट वाला पार्ट, 1/3 से लिटिल बिट थोड़ा सा कम होगा। एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। नाउ लुक एट दिस फ्लैग, हाउ मच ऑफ इट इज ब्लैक। कि इसका कितना पार्ट जो है वो ब्लैक है। यहाँ पर अगेन एक दूसरा फ्लैग आपको दिख रहा होगा अफगानिस्तान का। सो कितना पार्ट इसका ब्लैक है? अगेन फिर से जो रेक्टेंगल है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया है। 1/3 पार्ट ब्लैक है, 1/3 पार्ट जो है वो ग्रीन है और जो बीच में रेड कलर है उसमें आपको दिख रहा होगा कि एक पिक्चर ड्रॉ करी गई है। उसके बेसिस पे हमें अपने आंसर्स देने हैं। So 1/3, that means 1/3 part is black. The green part of the flag can be written as 1/3. 1/3 is red less than 1/3 of the flag. Why? सेम क्वेश्चन हमसे ऊपर भी पूछा गया था। द आंसर इज यस, बिकॉज जो आपका रेड वाला पार्ट है, जो बीच में आपका रेड वाला पार्ट है उसमें एक पिक्चर बनी हुई है, एक साइन आपको दिख रहा होगा वो बना हुआ है। उसकी वजह से वो 1/3 नहीं रह जाएगा, वो 1/3 से थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो लिटिल लेस देन, दैट मीन्स जो आपका रेड वाला पार्ट है वो 1/3 से थोड़ा सा कम होगा। नाउ नेक्स्ट फ्लैग आपको फिर से दिख रहा होगा। जो आपका रेड वाला पार्ट है उसमें मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है और उसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो 3 पार्ट्स आपके रेड हो गए एंड आपका जो ब्लू वाला पार्ट है वो आपका ऑलरेडी बना हुआ था। ओके, सो दिस इज द फ्लैग ऑफ म्यांमार। आवर नेबर इज ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस। कि जो ब्लू कलर है क्या वो ज्यादा है 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस? तो यहाँ पर हमने इस फ्लैग को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया है। ठीक है, जो रेड वाला पार्ट है आपका वो 1/4 है। सिमिलरली जितने भी रेड पार्ट आपको दिख रहे हैं इनमें कोई भी पिक्चर नहीं बनी हुई है, तो ये फ्लैग का 1/4 हो गया। कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ कितने पार्ट्स हैं? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है 4। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वो 4 हैं। अब आपको किसी एक पार्ट की अगर वैल्यू बतानी है तो 1/4 हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हमने लिखा हुआ है 1/4, तो सिंगल पार्ट की अगर आपको वैल्यू बतानी है तो 1/4, यानी कि जितने टोटल पार्ट्स हैं वो आपके डिनोमिनेटर में आएंगे। ओके, सिमिलरली आपसे पूछा है कि जो आपका ब्लू वाला पार्ट है क्या वो लेस होगा रेड वाले पार्ट से? ऑफकोर्स वो लेस होगा। क्यों होगा वो 1/4 पार्ट से लेस? क्योंकि उसमें एक, फिर से देखिए, व्हाइट आपको दिख रहा होगा एक पिक्चर बनी हुई है ब्लू वाले पार्ट में, तो वो 1/4 पार्ट से थोड़ा सा
कम हो जाएगा। जो आपका आंसर होगा वो 1/4 नहीं होगा, वो 1/4 से थोड़ा बहुत कम होगा। Guess how much of the flag is red? Is it more than 1/2? Is it more than 3/4? आपको बताना है कि जो रेड पार्ट है, फ्लैग का जो रेड पार्ट है, क्या वो ज्यादा है, वो कितना ज्यादा है? सो यस, ज्यादा है वो। इट इज मोर देन 1/2। 1/2 का मतलब आपको पता होगा, 1/2 का मतलब होता है जस्ट हाफ। कोई भी पिक्चर आपने ड्रॉ करी है अगर, तो उसका हाफ का मतलब होता है, 1/2 का मतलब होता है जस्ट उससे आधा। बट आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो रेड वाला पार्ट है वो हाफ नहीं है, हाफ से ज्यादा है। तो यस, इट इज मोर देन हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द फ्लैग ऑफ द मैथ क्लब इन अ स्कूल इन केरल। What part of the flag is colored red? What part is green? See this black logo, draw it. Is there a math club in your school? If not, ask your teacher how to set it up. Design a flag for your math club. Draw it here. ये एक एक्टिविटी है। क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं क्या है। सो व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लैग इज कलर्ड रेड? तो रेड पार्ट जो है वो कितना है आपको बताना है। सबसे पहले ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? 1 2 3 4 5, 5 पार्ट्स में यहाँ पर इस रेक्टेंगल को डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब इसका जो रेड कलर है वो कितने पार्ट्स में किया है? रेड कलर को 2 पार्ट्स में किया गया है। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 5। और जो रेड कलर हमसे पूछा गया है वो कितने पार्ट्स में ड्रॉ किया है? 2 पार्ट्स में। तो रेड पार्ट आपका कितना हो जाएगा? 2/5। दैट मीन्स 2/5 जो पार्ट होगा वो आपका रेड कलर का होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है, जितने भी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं वो आपका डिनोमिनेटर होता है, और जो आपसे पूछा जा रहा है उतने पार्ट को आपको काउंट करना है और न्यूमरेटर में लिखना है। तो हमसे रेड कलर पूछा जा रहा था। रेड कलर यहाँ पे 2 पार्ट्स में किया गया है, तो कितना पार्ट हो जाएगा? 2/5। व्हाट पार्ट इज ग्रीन? ग्रीन कलर यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्ट में है, तो ग्रीन कलर कितना हो जाएगा? 1/5। एक पार्ट में है तो न्यूमरेटर 1 एंड डिनोमिनेटर आपका कितना हो जाएगा? 5, जितने टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मैजिक टॉप आपको दिख रहा होगा। टेक अ कलर बोर्ड पीस एंड ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड कट इट आउट। Divide the circle into 8 equal parts. Now each part is 1/8 of the circle. Color 2/8 red, 1/8 orange, 1/8 yellow, etc. as shown here. Push a matchstick through the center of the circle. Your magic top is ready. Spin it fast. What do you see? Can you see all the colors? Write what you see in your notebook. We cannot see the colors properly. We see a white circular top spinning. Okay, ये घूमेगा, जब ये स्पिन करेगा तो आपको इसमें कलर दिखाई नहीं देंगे। जब ये सर्कुलर पाथ में होगा तो आप इसके कलर प्रॉपरली नहीं देख पाओगे। सो वी सी अ व्हाइट सर्कुलर टॉप। आपको सिर्फ व्हाइट व्हाइट दिखेगा, प्रॉपर कलर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चॉकलेट बार। Manju had a chocolate. She gave 1/4 of it to Raji and 1/3 to Sugatha and 1/6 to Sheila. She ate the remaining part. How many pieces of chocolate did each get? Right here. ओके, सो आपको बताना है, जितने भी मेंबर्स के यहाँ पर नाम लिए गए हैं, आपको बताना है कि सबको चॉकलेट के कितने कितने पीसेस डिस्ट्रीब्यूट हुए। ओके, सो टोटल चॉकलेट्स में पार्ट्स कितने हैं यहाँ पर मैंने काउंट करके लिखे हुए हैं। चॉकलेट में टोटल पार्ट्स हैं 12। ओके, सबसे पहले राजी का हमें दिया गया था 1/4 ऑफ इट टू राजी। तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी है? 12। 12 का हम 1/4 निकालेंगे, दैट मीन्स 1/4 से हमें 12 में मल्टीप्लाई करना है। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12, 4 से 12 को डिवाइड किया 3 टाइम्स, 4 3 12, 3 पीसेस हो गए राजी के। ठीक है, उसके बाद है सुगथा। सुगथा को कितने मिले थे? 1/3। सिमिलरली 1/3 मल्टीप्लाई बाय 12, 3 से 12 को डिवाइड किया 4 टाइम्स, 4 पीसेस जो है वो सुगथा को मिले। शीला को कितने पीसेस मिले? शीला को पीसेस मिले हैं 1/6, तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 12, 6 2 12, 2 पीसेस शीला को मिले हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट पार्ट ऑफ द चॉकलेट डिड मंजू ईट? मंजू ने चॉकलेट्स के कितने पार्ट खाए?
तो कितने पार्ट्स का है, रिमेनिंग पार्ट्स हम कैसे निकालेंगे, कितने पार्ट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, 3 + 4 + 2। राजी को 3 मिले, सुगथा को 4 मिले एंड शीला को कितने मिले, 2 मिले। इन तीनों को जितने पीसेस डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं उन सबको आप क्या करोगे, प्लस कर लोगे। तो 3 + 4 7, 7 + 2 9, दैट मीन्स 12 में से जो 9 पार्ट्स थे वो तो ऑलरेडी 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, तो कितने पार्ट्स बचे, रिमेनिंग पार्ट्स कितने होंगे, टोटल में से आपको जो पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं उनको माइनस करना है। 12 - 9 = 3 पीसेस। तो जो आपकी मंजू है उसको कितने पीसेस मिलेंगे, 3 पीसेस मिलेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्लास 5 की एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको पिक्चर के थ्रू, डायग्राम के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की जा रही है। नाउ बी पार्ट इज कलर द हैट। Color 1/3 of the hat red. Okay. Color 3/5 hat blue. How many hats did you color red? How many hats did you color blue? What part of the hats are not colored? आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ हैट देख लेते हैं कितनी है, क्योंकि हम जब तभी उसके बाद हम रेड या ब्लू जो भी कलर बोला गया है तभी निकाल पाएंगे कि कितनी रेड है और कितनी ब्लू है। पहले आपको टोटल नंबर ऑफ हैट्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने काउंट करके आपको दिखाया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ हैट्स जो है वो 15 है। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ हैट्स आर 15। कलर करना है आपको 1/3 ऑफ द हैट रेड के लिए, ठीक है। सो रेड कलर हम कैसे करेंगे, 1/3 करेंगे। सो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 15, 3 5 15, जो आपकी 5 हैट हैं वो रेड कलर की हो गई। हाउ मेनी हैट्स डिड यू कलर ब्लू? ब्लू का पार्ट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, कलर 3/5 हैट ब्लू। तो 3/5 मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ हैट्स दैट इज 15, 5 3 15 एंड 3 3 9। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका आंसर है वो हो गया 9 हैट जो ब्लू कलर की होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट पार्ट ऑफ द हैट्स आर नॉट कलर्ड। तो रेड कलर कितने किए हैं हमने, 5, ब्लू कलर कितने किए हैं हमने, 9। सो 5 + 9 कितना हो जाएगा आपका, 14। सो रिमेनिंग कैप कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ कैप थी 15 माइनस 14, 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1। सो इन 15 कैप में से 1 कैप ऐसी होगी जिस पर कोई कलर नहीं होगा। 5 जो हैट है वो रेड कलर की है, 9 हैट आपकी ब्लू कलर की है। किस पर कलर नहीं किया है, तो 15 माइनस 5 + 9 14, 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हैट आपकी ऐसी होगी जिस पर कोई भी कलर नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर डी इज 6 पार्ट ऑफ अ रेक्टेंगल। आपको ये जो रेक्टेंगल बने हुए हैं इन सबको अलग अलग तरीके से 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, डिफरेंट डिफरेंट वे से। सो रानी हैज डिवाइडेड अ ग्रीन रेक्टेंगल, जो फर्स्ट वाला ग्रीन रेक्टेंगल है रानी ने उसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आपको अलग अलग वे में 6 इक्वल पार्ट में इन रेक्टेंगल्स को डिवाइड करना है। उसके ओके, इसके बाद जो ब्लू कलर आपको दिख रहा होगा उसको मैंने डिवाइड किया हुआ है, आप भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। हमारे वे अलग हो सकते हैं, हमारे पैटर्न अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको 6 इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करना है, ठीक है। इसके बाद आपको दिख रहा होगा ये येलो कलर में 2 रेक्टेंगल बने हुए हैं, इनको भी मैंने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है यहाँ पर। और पैटर्न आपका सेम नहीं होना चाहिए, आपको डिफरेंट वे में डिवाइड करना है, ठीक है। सो ये आपको 3 वे मैंने करके दिखाए हुए हैं कि कैसे इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और जो पार्ट्स हैं उनके नंबर ऑफ पार्ट्स होने चाहिए आपके 6। How will you check that each part is really 1/6 of that rectangle? So यहाँ पर ये measurement का question है। Now second question is the green rectangle is bigger than the blue one. Can we say that 1/6 of the green rectangle is bigger than 1/6 of the blue rectangle? Yes, अगर rectangle बड़ा है तो उसका 1/6 भी बड़ा होगा। कॉमन सी बात है ये कि जो भी रेक्टेंगल बड़ा है उसका 1/6 पार्ट भी जो छोटा रेक्टेंगल है उसके 1/6 से बड़ा होगा। सो ग्रीन रेक्टेंगल आप देख रहे होंगे कि जो ग्रीन वाला रेक्टेंगल है वो ब्लू वाले रेक्टेंगल से बड़ा है। ये जो जिराफ बना हुआ है ये ब्लू वाला है, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो रानी ने बनाया है वो ग्रीन कलर का है। तो ग्रीन वाला आपका रेक्टेंगल बड़ा है तो इसका 1/6 भी बड़ा होगा, और जो जिसपे जिराफ बना हुआ है ये रेक्टेंगल आपका छोटा है तो इसका 1/6 पार्ट भी छोटा होगा। तो द आंसर इज यस। कोई भी अगर पिक्चर बड़ी है
तो ऑफ कोर्स उसका पार्ट भी बड़ा होगा। कोई पिक्चर अगर छोटी है तो उसका पार्ट भी उससे छोटा होगा। अगर शेप बड़ा है तो उसका 1/6 भी बड़ा होगा, और अगर कोई शेप छोटा है तो उसका 1/6 भी छोटा होगा। Birbal was a young boy living in a village. He was very clever and could write poetry. He thought he would try his luck in the king's court, so he took some of his poems and set off for the city. When he reached the outer gate of the palace, he was stopped by the gatekeeper. Hey, stop there. Where are you going? Shouted the gatekeeper. I am a poet. I want to see King Akbar and show my poems to him, replied the poet. Oh, you are a poet? The king is kind. He will surely give you a prize. I will let you in इफ यू गिव मी 1/10 ऑफ योर प्राइस। सो गेट कीपर ने यहाँ पर बोला कि अगर तुम अंदर जाते हो और तुम्हें जो भी प्राइज मिलेगा उसका 1/10 तुम मुझे दोगे, ठीक है। अब इस स्टोरी के बेसिस पे आपको अपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये याद रखना है कि जो गेट कीपर है उसने क्या कहा है, उसने बोला है कि तुम जब अंदर जाओगे और तुम्हें जो भी राजा से प्राइज मिलेगा उसका 1/10 आप मुझे दोगे, तभी मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा, ठीक है। तो यंग बीरबल agreed since he had no other way. उसने अग्री कर दिया क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था अंदर जाने का। When he went in, the gatekeeper calculated if he gets 100 gold. जैसे ही वो अंदर गया, जो गेटकीपर था उसने माइंड में कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दी कि if he get 100 gold coins, I will get 10 gold coins. So आपको ये फिल करना है 10 gold coins। गोल्ड कॉइन्स टोटल कितने हैं यहाँ पर 100 है, और उसे देने कितने होंगे गेट कीपर को 100 का 1/10। 1/10 मल्टीप्लाई बाय 100, 10 से 100 को आपने डिवाइड किया 10 टाइम्स, दैट मीन्स 10 गोल्ड कॉइन्स जो होंगे वो गेट कीपर को देने पड़ेंगे। तो वो मन ही मन ये कैलकुलेशन कर रहा है कि अगर पोइट को 100 गोल्ड कॉइन्स मिले तो मुझे कितने मिलेंगे, मुझे उसका 1/10 दैट मीन्स मुझे 10 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ जितने गोल्ड कॉइन होंगे, टोटल नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन का आपको 1/10 करना है। सेकेंड क्वेश्चन है द पोएट केम टू अ सेकेंड गेट कीपर। जब वो दूसरे गेट कीपर के पास पहुंचता है, ये तो पहले वाले से उसकी डील हुई कि 1/10 जो भी उसका प्राइस होगा वो उसको देगा। जब सेकंड गेट कीपर के पास पोएट पहुंचता है, सो दिस गेट कीपर ऑल्सो सेड आई विल लेट यू इन इफ यू गिव मी 2/5 ऑफ योर प्राइस। द पोएट अग्रीड। अब उसने क्या यहाँ पर शर्त रखी है कि जो 2/5 होगा उसके प्राइस का वो उसे देना पड़ेगा, ठीक है। जो भी उसे प्राइस मिलेगा उसका 2/5 वो सेकंड गेट कीपर को देगा, तभी वो उसको अंदर जाने देगा। द पोएट अग्रीड, वो फिर से अग्री कर गया बिकॉज उसके पास कोई और रास्ता नहीं है अंदर जाने का। द गेट कीपर हैप्पीली कैलकुलेटेड, फिर से सेकंड गेट कीपर ने कैलकुलेट किया। द पोएट विल गेट एटलीस्ट 100 गोल्ड कॉइन्स, कम से कम उस पोएट को अगर 100 गोल्ड कॉइन्स मिले, सो आई विल गेट, तो मुझे कितने मिलेंगे। अगेन टोटल नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स कितने हैं 100 हैं, और 2/5 उसको देने हैं, किसको, गेट कीपर को। तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 से 100 को डिवाइड करना है, so 20 टाइम्स डिवाइड होगा, 5 2 10 एंड 0 20, देन मल्टीप्लाई बाय 2, 40 गोल्ड कॉइन्स किसको मिलेंगे, सेकंड वाले को मिलेंगे। ओके, ये उसने अपनी कैलकुलेशन करी कि अगर पोएट 100 गोल्ड कॉइन लेकर आता है तो मुझे उसका 2/5 मिलेगा, दैट मीन्स मुझे उसके 40 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3। द पोएट रीच्ड द लास्ट गेट, द गेट कीपर, अब लास्ट गेट दैट मीन्स जो थर्ड नंबर का गेट है वो वहां पहुंचा। आई विल अलाउ यू टू सी द किंग ओनली इफ यू गिव मी हाफ ऑफ द प्राइस दैट यू गेट। अगर तुम मुझे अपने प्राइस का हाफ पार्ट दोगे तभी मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। द पोएट हैड नो अदर वे, ही अग्रीड एंड वेंट इनसाइड। उसके पास फिर से कोई और रास्ता नहीं है क्योंकि जितने भी गेट पड़ेंगे उन सारे गेट को क्रॉस करके ही उसे राजा के पास जाना है, तो उसने फिर से अग्री कर दिया। द गेट कीपर थॉट, अगेन थर्ड गेट कीपर ने फिर से सोचा, टुडे इज अ ग्रेट डे, आज तो बहुत अच्छा दिन है। इफ ही गेट 100 गोल्ड कॉइन्स आई विल गेट 50 गोल्ड कॉइन्स। अगर उसको 100 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं तो मुझे कितने मिलेंगे, 100 का हाफ 50।
50 गोल्ड कॉइन्स मुझे मिलेंगे। बट इफ ही गेट 1000 गोल्ड कॉइन, अगर उसको 1000 गोल्ड कॉइन मिले, वाओ आई विल गेट 500 गोल्ड कॉइन्स। तो अगर उसको 100 मिले तो 100 का हाफ कितना हो जाएगा, 50। लेकिन अगर उसको 1000 कॉइन्स मिलते हैं तो गेट कीपर को कितने मिलेंगे, 500। ये सोच के वो बहुत खुश हुआ। Question number 4 is the king was very happy with the poem and said your work is very good. तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। राजा बहुत खुश हुए उसकी पोयम सुनकर। You can ask anything as your prize. आप अपने प्राइज के लिए मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। My lord, I want 100 slap. उसने बोला, रिप्लाई दिया राजा को, My lord, I want 100 slaps. मुझे 100 slaps, 100 थप्पड़ चाहिए। What? 100 स्लैप? राजा शॉक्ड हो गए कि ये तो प्राइस के बदले थप्पड़ मांग रहा है। What happened after that? क्या हुआ इसके बाद? Complete the story. स्टोरी को कंप्लीट करना है। What part of the prize did the poet get? पोएट को क्या प्राइज मिला? ठीक है, कितना पार्ट मिला प्राइज का? तो उसने 100 स्लैप, दैट मीन्स 100 थप्पड़ मांगे राजा से। तो फर्स्ट गेट कीपर को कितने मिलने चाहिए? 100 का 1/10, 10 स्लैप्स। सेकेंड गेट कीपर को कितने मिलने थे? 2/5। आपने देखा यहाँ पे, तो 100 का 2/5 हमने कितना कैलकुलेट किया था, 40 स्लैब्स हो जाएंगे उसके। थर्ड गेट कीपर ने हाफ बोला था, तो 100 का हाफ कितना हो गया, 50 स्लैब्स। तो फर्स्ट गेट कीपर को कितने मिलेंगे, कितने थप्पड़ मिलेंगे, 10। सेकंड गेट कीपर को 40 थप्पड़ एंड थर्ड गेट कीपर को 50 थप्पड़ मिलेंगे। तो यहाँ पर पोएट को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 50 प्लस 40 प्लस 10 कितने हो जाएंगे टोटल, 100 स्लैब्स। तो ये 100 जो थप्पड़ है वो किन को पड़ेंगे, तीनों गेट कीपर को पड़ेंगे। और पोएट यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जाएगा, वो सिर्फ अपनी तारीफ सुनकर जाएगा। सो ये थी मोरल ऑफ द स्टोरी, क्योंकि स्टोरी का नाम क्या था, ग्रीडी गेट कीपर्स। ओके, सो आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, इंटरेस्टिंग थी ये बहुत स्टोरी, और इससे आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लुक एट ग्रिड ए अगेन, इज द ग्रिड कलर्ड? क्या ये जो ग्रिड है वो कलर्ड है, आपको बताना है। तो 1/2 ब्लू, 1/2 व्हाइट, 2/4 ब्लू, 2/4 व्हाइट, 4/8 ब्लू, 4/8 व्हाइट। ओके, ये 1/2, 2/4, 4/8 एक ही बात होती है। 2/4 को जब आप सॉल्व करेंगे, जब आप इसको इजिएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 1/2 निकल कर आएगा। मैंने आपको करके दिखाया है, 2 2 जा 4 एंड 4/8 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब भी 1/2 ही है। सो 4 2 जा 8, 1/2, दैट मीन्स ए बी डी आपके सिमिलर ही दिए हुए हैं। आपको बताना है कि मार्क क्रॉस ऑन द रॉन्ग आंसर, कि इनमें से गलत कौन सा है। तो 3/8, 5/8 व्हाइट, ये आपका रॉन्ग आंसर होगा। इन तीनों का मतलब एक ही है, जो ए बी डी दिया हुआ है ये आपके सिमिलर हैं, और सी पार्ट यहाँ पर आपका गलत है। ओके, ये बनी हुई है ग्रिड ए। इस ग्रिड ए को देखकर आपको अपने आंसर देने हैं, ठीक है। सो ब्लू पार्ट काउंट कर लीजिए, 4 बीच में है, 5 6 7 8 एंड 1 2 व्हाइट वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके व्हाइट हैं। टोटल पार्ट्स हैं यहाँ पर 16, 8 आपके ब्लू हैं और 8 व्हाइट हैं। दैट मीन्स हाफ पार्ट आपका ब्लू है और हाफ पार्ट आपका इसमें व्हाइट है। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ ग्रिड्स ऑफ 16 स्क्वायर्स एंड मेक पैटर्न विद 2/8 रेड, 1/2 येलो, 1/4 ग्रीन। मैंने एक पैटर्न आपको करके दिखाया है, सेकंड वाला पैटर्न जो बी पार्ट है वो आपको करना है एज अ होमवर्क। सो 2/8 रेड, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स काउंट करने हैं, कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं आपके 16, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 16 ग्रिड का एक स्क्वायर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका 2/8 काउंट करेंगे, 2/8 मल्टीप्लाई बाय 16, सो 8 2 जा 16 एंड देन 2 2 जा 4। सो 4 आपके रेड पार्ट होंगे, तो 4 मैंने रेड कर दिए यहाँ पर। 1/2 ऑफ 16 येलो हो जाएंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 16, 2 8 जा 16, 8 पार्ट आपके येलो हो जाएंगे, तो मैंने 8 पार्ट येलो कर दिए। देन 1/4 ग्रीन, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 16, 4 4 जा 16, 4 पार्ट्स आपके ग्रीन होंगे, सो रिमेनिंग 4 पार्ट्स यहाँ पर ग्रीन हो गए, ठीक है। सिमिलरली आपको इसका बी पार्ट करना है, ऐसे ही आपको 16 ग्रिड की आपको एक स्क्वायर ड्रॉ करना है और उसमें आपको कलर करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रामूज वेजिटेबल फील्ड हैज 9 इक्वल पार्ट्स। 9 इक्वल पार्ट्स में रामू की फील्ड जो है वो डिवाइड करी गई है। व्हाट वेजिटेबल्स डज ही ग्रो?
कौन सी वेजिटेबल वो ग्रो करता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने 1 2 3 पार्ट्स में टोमेटो लगाए हुए हैं, 2 पार्ट्स में पोटैटो हैं एंड 2 पार्ट्स में ब्रिंजल हैं, 1 पार्ट में चिली है और 1 पार्ट में उसने कोई लीफी वेजिटेबल यहाँ पर लगाई हुई है। ठीक है, विच वेजिटेबल ग्रो इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द फील्ड। ठीक है, उसकी फील्ड में सबसे ज्यादा पार्ट में कौन सी वेजिटेबल लगी है। तो अभी हमने देखा कि जो 3 पार्ट्स हैं उसमें टोमेटो लगा हुआ है। सो यही आपकी कौन सा हो गया, लार्जेस्ट पार्ट में उसने क्या लगाया हुआ है, क्योंकि 9 इक्वल पार्ट्स हैं और उसमें से 3 पार्ट्स में सिर्फ टोमेटो हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा टोमेटो। कितने पार्ट्स में है टोमेटो, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स मैंने आपको बताया 9 है, और जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं उनको डिनोमिनेटर में रखते हैं, और जो भी आपसे पूछा जा रहा है वो भी जितने नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं उनको हम न्यूमरेटर में पुट करते हैं। तो टोमेटोज 3 पार्ट्स में है, 9 में से कितने पार्ट्स में है, 3 में, तो 3/9 पार्ट्स हो जाएगा टोमेटो वाले पार्ट्स का आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो पोटैटो। पोटैटो कितने पार्ट्स में है, पोटैटो 2 पार्ट्स में लगे हुए हैं, तो 2/9 आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज्ड टू ग्रो स्पिनच। लीफी वेजिटेबल यहाँ पर स्पिनच लगी हुई है 1 पार्ट में, तो सिर्फ 1 पार्ट में लगी है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है 9, सो आंसर इज 1/9। ब्रिंजल कितने पार्ट्स में यहाँ पर लगे हुए हैं, ब्रिंजल आपके 9 में से कितने पार्ट में है, 2 पार्ट में, तो कितना हो जाएगा आंसर, 2/9। नाउ यू राइट सम क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर। आपको बताना है कि इस पिक्चर में आपको क्या देखने में क्या समझ में आ रहा है। तो 3/9 दैट मीन्स जो टोमेटो वाला पार्ट है वो ब्रिंजल वाले पार्ट से ज्यादा होगा, या आप कुछ और भी लिख सकते हैं कि जो टोमेटो वाला पार्ट है वो पोटैटो से ज्यादा होगा, वो स्पिनच से ज्यादा होगा। किन्हीं भी 2 पार्ट्स का आप कंपैरिजन यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रामू वांटेड टू गिव दीज वेजिटेबल्स टू हिज फ्रेंड्स एंड ही गिव Abu Bakers 1/5 of these tomatoes and 1/3 of potatoes. Shrija got 2/5 of the tomatoes and 3/6 of the potatoes. Shrija को टोमेटो का 2/5 मिला and 3/6 मिला पोटैटो का. Nancy got rest of these vegetables. Nancy को मिले जो बाद में बचे हुए वेजिटेबल्स हैं. Circle the Abu Bakers share in blue. तो जो अबू बेकर्स को मिले हैं उसको आपको ब्लू से करना है. एंड सर्कल श्रीजाज शेयर इन येलो, और येलो कलर से जो श्रीजा को पार्ट मिले हैं आपको उनको करना है. बस आपको यहाँ पर पार्ट्स निकालने आने चाहिए, कलर करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में कलर करने के लिए नहीं आएगा. ये तो छोटे बच्चों के लिए है, इसलिए इसमें बार बार कलर करने की बात आ रही है, ताकि बच्चों के लिए थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड बनाया जा सके. तो यहाँ पर आपको सिर्फ पार्ट्स कैलकुलेट करने हैं. सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टोमेटोज कैलकुलेट करने हैं एंड टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज. तो टोटल नंबर ऑफ टोमेटोज आर 20 एंड टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज आर कितने हैं यहाँ पर, 18 है. ओके, अब अबू बेकर्स 1/5 ऑफ दिस टोमेटो. सो टोमेटो का 1/5 निकालना है जो अबू बेकर को मिला हुआ है. सो क्वेश्चन नंबर 1, अबू बेकर्स को कितने टोमेटोज मिले. सो 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ टोमेटोज आर 20. So 1/5 multiply by 20, 5 4s are 20. So 4 tomatoes अबू बेकर्स को मिले. पोटैटोज कितने मिले उसको, 1/3 ऑफ पोटैटो. सो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 18, मैंने राइट हैंड साइड पे आपको करके दिखाया है. एंड 3 6 18. सो जो 6 पोटैटो हैं वो अबू बेकर्स को मिले हैं. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो से आपको पार्ट्स में मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, फिर जो भी डिनोमिनेटर होगा उससे आपको डिवाइड कर देना है. क्वेश्चन नंबर 2 है, श्रीजा को कितने मिले. श्रीजा को आपके जो टोमेटो है उसके 2/5 मिले. देखिए लिखा हुआ है, श्रीजा गॉट 2/5 ऑफ द टोमेटोज. सो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 20, 5 4s are 20 एंड देन 4 2s are 8. 8 टोमेटो श्रीजा को मिले. पोटैटो कितने मिले उसको, 3/6 ऑफ द पोटैटोज. तो 3/6 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज आर 18. So 6 3s are 18 and then 3 3s are 9. तो 9 पोटैटोज यहाँ पर श्रीजा को मिले. ओके, अब टोटल नंबर ऑफ टोमेटोज देख लेते हैं कि कितने डिस्ट्रीब्यूट अबू बेकर्स एंड श्रीजा को मिल चुके हैं, पोटैटोज एंड टोमेटोज टोटल. तो यहाँ पर अबू बेकर्स को पोटैटो मिले थे कितने, 6 एंड श्रीजा को पोटैटो मिले हैं 9. तो 6 + 9 कितना हो जाएगा, 6 + 9 हो जाएगा 15. ओके, ठीक है.
सो आपके पोटैटोज टोटल कितने थे? 18। 15 अबू बेकर्स एंड श्रीजा को डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। सो 18 में से आपने 15 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितने बचे? 3 बचे यहाँ पर। ओके, सो नॉट सर्किल्ड पोटैटो, जो पोटैटो सर्किल नहीं हुए हैं वो कितने हो जाएंगे आपके? 3। कैसे निकाला? 18 माइनस 15। नॉट सर्किल टोमेटो, जो टोमेटो आपको सर्किल नहीं करने हैं, तो जितने आपके डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं आप उनको टोटल नंबर ऑफ टोमेटोज में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो अबू बेकर्स को टोमेटो कितने मिले? 4 मिले। श्रीजा को टोमेटो कितने मिले? 8 मिले। 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 12। टोटल नंबर ऑफ टोमेटो कितने थे? 20। 20 माइनस 12 कितना आएगा? 8 आएगा। दैट मीन्स 8 यहाँ पर टोमेटोज ऐसे हैं जिनको सर्किल नहीं किया गया है, ना ही उनको सर्किल येलो कलर से किया गया है और ना ही ब्लू कलर से किया गया है। ठीक है, नैन्सी को कितने टोमेटो मिलेंगे और कितने पोटैटो मिलेंगे? नैन्सी को रिमेनिंग मिलेंगे। दैट मीन जो सर्किल नहीं किए गए थे वो ही शेयर नैन्सी को मिलेगा, रिमेनिंग। सो रिमेनिंग हमने कैसे निकाला? 20 में से अबू बेकर्स एंड श्रीजा को जो मिला है उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक, टोमेटो हमने 12 सब्ट्रैक्ट किए, 20 माइनस 12 आया 8 एंड पोटैटो हमने 15 सब्ट्रैक्ट किए हैं। 18 में से 18 माइनस 15 इज 3। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें सो दैट कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।